जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ग प्रथम कौन सी कक्षा का? तो वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 55। वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 55, है ना। वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 55 का बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर में कहा था अक्षर और मात्राओं को मिलाकर शब्द लिखिए। अक्षर और मात्राओं को मिलाकर शब्द लिखने के लिए कहता है। तो अक्षर और मात्राओं को मिलाकर के शब्द हम लोग जो है लगभग 1 सप्ताह से लिखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। लिखने से पहले उस चीज़ को पहले पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं बनाने के लिए कि सवाल अगर दे दिया जाए तो उस सवाल को कैसे हल किया जाए। इस चीज़ के बारे में ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। और एक बात और बता दूं, अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, है ना। तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके तक पहुंच पाए। और उस वीडियो को देख करके लाभ उठाइए, आनंद में, हर्षो उल्लास से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से काम कीजिए। खुश हो करके खुशी खुशी हम लोग काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप जब वीडियो को देखते हैं, जब वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और एक दूसरे के पास जो है शेयर करते हैं, तो हमें आपसे ऊर्जा मिलता है, हमें आपसे ऊर्जा मिलता है। जब देखिए, जब क्लास में शिक्षक और मतलब स्टूडेंट, शिक्षक और विद्यार्थी का होना ज़रूरी है, तभी क्लास का सुंदरता बढ़ता है ना। अगर शिक्षक है वर्ग में, विद्यार्थी नहीं है, तो शिक्षक किसे पढ़ाएंगे? और विद्यार्थी है, शिक्षक नहीं है, तो विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे? इसलिए दोनों चीज़ मायने रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं, बहुत आनंद आता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से बनाना पड़ता है। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को पता चलता होगा कि आपको कितना मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई करने में। तो ठीक उसी प्रकार से हर कार्य को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत कब सफल होता है? जब आप लोग प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ध्यान से एकाग्रचित होकर के ध्यानपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए हुए, है ना, देखिए। तन से देखिए, मन से देखिए, धन से देखिए, हर प्रकार से देखिए और दिल थाम के काम कीजिए।
तो अब जो है हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। बिना बकवास किए हुए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। हो जाइए आप लोग तैयार। तो अक्षर और मात्राओं को मिलाकर के शब्द लिखने के लिए कह रहा है। अक्षर और मात्राओं को मिलाकर के क्या कह रहा है? शब्द लिखने के लिए। तो ये कौन सा मात्रा है? मात्रा का नाम भी तो अलग अलग है ना। आप लोगों को हम लोग जो है मात्रा भी पढ़ा चुके हैं, 12 खड़ी भी पढ़ा चुके हैं। तो मात्रा में जो है नाम अलग अलग होता है। अब लड़का, एक लाइन में 10 लड़का बैठा हुआ है, तो लड़का तो वो तो जाति का लड़का हो गया, लेकिन लड़का का नाम तो अलग अलग है ना। तो ठीक उसी प्रकार से मात्राओं को कहता है। तो ये कौन सा, किस चीज़ का मात्रा है? तो इसमें एकार की मात्रा है। एकार की मात्रा का प्रयोग करते हैं हम लोग। जो अक्षर पहले दिया हुआ उस अक्षर में कौन सा अक्षर में ये जो है कहाँ पर सेट करेगा, वो उस टाइप से हम लोग सेट करके आगे का कार्य बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्व जोड़ एकार जोड़ ब। तो क्या हो जाएगा? पहले स्व लिखा हुआ है तो स्व लिख देंगे। अब स्व के बाद एकर है, इसका मतलब स्व के ऊपर एकर होगा, क्योंकि एकर का मात्रा लाइन के ऊपर होता है ना। तो स्व एकर। अब ब, तो ब लिख दिए तो क्या हो गया? सेब हो गया। स्व एकर ब सेब हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इससे नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है र जोड़ एकर जोड़ ल। जब इसको शब्द में निर्माण करेंगे, शब्द बनाएंगे, तो कैसे शब्द बनेगा? देखिए सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। अब रो अक्षर लिखा हुआ है तो शुरुआत में रो अक्षर को लिखेंगे। यानी कि प्रश्न में जैसे जैसे कहता है करने के लिए हम लोग वैसे वैसे उत्तर में करते हैं। मेरा उत्तर मिल जाता है और मेरा उत्तर बन जाता है। तो एकर, तो रो में एकर लगा दिए। और फिर लो है तो यहाँ पर लो लिख दिए। तो क्या हो गया? रेल। रो एकर लो रेल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, लो आकर जोड़ लो जोड़ टो जोड़ एकर जोड़ नो, तो क्या हो गया? लो आकर। सबसे पहले लाइन खींच लीजिए। लो आकर लिखा हुआ है, लो आकर लिखिए। और फिर लो लिखा हुआ है तो फिर लो लिखिए। अब टो लिखा हुआ है, टो लिखिए। और टो के बाद ना एकर है। जो अक्षर के बाद मात्रा रहता है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि उसी अक्षर पर वो मात्रा का क्या होगा? निर्माण होगा, है ना। तो टो जोड़ एकर, तो टो के ऊपर एकर और जोड़ नो, तो यहाँ पर क्या हो गया? नो। तो क्या हो गया? ये लालटेन। लो आकर लो टो एकर नो लालटेन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, म जोड़ व जोड़ एकर जोड़ स्व दीर्घिकार, है ना। तो क्या हो जाएगा? मवेशी। मवेशी कैसे होगा? म और वो एकर स्व दीर्घिकार, क्या हो गया? मवेशी। अब नीचे आते हैं, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या क्या कहता है सो देख लेते हैं पहले। कहता है लो जोड़ एकर और जोड़ ख जोड़ क। लो जोड़ एकर और जोड़ ख जोड़ क, तो क्या हो गया? देखिए लो है तो यहाँ लो हो गया, है ना। और जोड़ एकर यानी कि लो के ऊपर एकर। और ख तो ख हो गया। और क तो यहाँ पर क हो गया। तो क्या हो गया? मेरा नया शब्द क्या बन गया? इस अक्षर और मात्रा के संयोग से जो शब्द बना है, ये कौन सा शब्द बन गया? ल एकर ख क लेखक। कौन सा बन गया? ल एकर ख क लेखक। लेखक शब्द बन गया, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ कहता है 2 नंबर में ए का मतलब एकार, है ना। ये ए जो है, ये ए
वर्ण, ये वर्ण का मात्रा क्या होता है? एकार। तो एकार की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कुछ शब्द पहले से लिखा हुआ है, इस बार क्या करना है? शब्द से ही शब्द बनाना है। लेकिन कुछ शब्द पहले से लिखा हुआ है, वो शब्द को हमें सही करके बनाना है नया शब्द। उस शब्द में कहाँ पर जो है मात्रा का क्रिया लगेगा, यानी मात्रा का प्रयोग कहाँ पर होगा, मात्रा का यूज कहाँ पर करेंगे, उपयोग कहाँ पर करेंगे, वो हमें देखना है, हमें दिमाग लगाना है। वो चीज़ लगा करके हमें नया शब्द बनाना है, उसी शब्द से नया शब्द बनाना है। सिर्फ वो शब्द में जो पहले से शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द में कहाँ पर वो मात्रा का प्रयोग होगा, वो हमें देखना है। ठीक है ना? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता ठो लोहा का ठला। क्या कहता है? ठो लोहा का ठला, है ना? तो देखिए, ठो एकर, ठो में एकर लगाएंगे और लोहा कर लिखेंगे तो मेरा ठेला शब्द बन जाएगा। ठला शब्द गलत है, ठेला शब्द सही है। यही हम लोगों को देखना है, सुनना है, समझना है और आगे का कार्य करना है। बराबर लिखा हुआ, अब बड़े लिखेंगे तो भी गलत, क्योंकि ये छोटी र है। बड़ी र रहता तब र के ऊपर एकर का मात्रा होता, लेकिन यहाँ पर र के ऊपर एकर का मात्रा नहीं हो करके अब ब के ऊपर एकर का मात्रा होगा और तब जा कर के क्या हो जाएगा? बेर। ब में एकर और छोटी र लिखा हुआ है, छोटी र लिख दिए, तब अब हो गया ब एकर र बेर। ठीक है? अब देखिए, ठठरा लिखा हुआ, ठो ठो र का ठठरा, ठो ठो र का ठठरा, है ना? यही चीज़ लिखा हुआ है ना? तो हमें क्या करना है? ठठेरा, ठठरा शब्द को ठठेरा शब्द बनाना है और तब जा कर के मेरा शब्द जो है सही शब्द बनेगा। ठीक है? तो यहाँ देखिए, ठो ठो एकर और रो आकर, क्या हो गया? ठठेरा। ठो ठो एकर रो आकर ठठेरा। ठीक है? अब देखिए, कला लिखा हुआ है, को लो आकर कला लिखा हुआ है, तो को एकर लो आकर क्या हो गया? केला। कला शब्द को हम जो है एक नया शब्द क्या बनाए? केला शब्द। हालांकि कला शब्द भी सही है, यहाँ पर कला शब्द गलत नहीं है, लेकिन एकर की मात्रा का प्रयोग करके जो शब्द बनाने बोल रहा है ना, तो इसके अनुसार कला शब्द गलत है ना? जिसको कि हम लोग क्या बनाए? केला शब्द बनाए। ये केला शब्द हमारा क्या है? सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब रल लिखा हुआ है और जिसे हम लोग क्या लिखेंगे? रेल। रो एकर लो, क्या हो गया? रेल। रो एकर लो रेल। अब खो खल है तो खो एकर लो खेल। ठीक है? खो एकर लो खेल। अब सो प रो कर सपरा, और सपरा शब्द को हम लोग सही शब्द बनाएंगे तो सपेरा हो जाएगा। तो सो प में एकर, र में आकर सपेरा, यानी प में एकर का मात्रा लगाए तो सपेरा हुआ। यहाँ कतली लिखा हुआ है इसके आगे, तो कतली शब्द भी गलत है, केतली होगा तब सही होगा। तो केतली में क के ऊपर एकर लगाना होगा, तो क एकर तो लदगी कर केतली। आगे क्या है? करला, तो करला शब्द नहीं लिख करके करेला शब्द लिखेंगे। को
रोएकर लॉकर करेला, को रोएकर लॉकर करेला, यानी रो के ऊपर एकार का मात्रा लगाए तो हमारा करेला शब्द बना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोग वर्ग प्रथम विषय हिंदी कार्यपत्रक 55 में पहला नंबर में तो अक्षर और मात्राओं को मिलाकर के शब्द लिखने के लिए सीखे, और दूसरा नंबर में एकार की मात्रा लगा करके सही शब्द बनाने के लिए सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।